लो कर लो बात। हम आपको गुड मॉर्निंग कहने आए और आप अभी तक सो रहे हो। चलो उठ जाओ। तो हम निकल चुके हैं अपनी मंजिल की ओर। आई एम ऑल गेयर्ड अप नाउ। लेट्स गो टू पुष्कर। हमें दिखा रहा है 6 hours 53 minutes। मेरे साथ 2 बंदे और हैं जो कि मेरे पीछे आ रहे हैं। चलो हाईवे कनेक्ट करते हैं। गुड़गांव में जब भी कोई चमकती हुई चीज़ दिखती है तो समझ जाइए आप ठेके के करीब है। ओपन टिल 4 AM। वाह इतना बड़ा ठेका है भाई। तो हम आ चुके हैं मेन हाईवे पे। हम जा रहे हैं, आई डोंट नो कहाँ से ले जा रहा है ये गूगल मैप। 2.6 किलोमीटर से राइट देने का बोल रहा है। नाइस। पूरा DLF का एरिया है। कितना प्यारा बना रखा है DLF ने पूरा एरिया। प्रॉपर वेल मेंटेन्ड। वॉबलिंग तो इसमें भी होती है। अरे ये है हमारा एक पहला साथी स्वप्निल। ये है इसकी एवेंजर पे। पीछे एक और मीटियोर वाला बंदा है। ये क्या था? ओ भाई कैमरा में पता नहीं समझ में आएगी नहीं। बहुत ही बम्पी राइड थी ये। बम्पी जर्क था ये। अरे यार रात को 1 बजे भी गुड़गांव में इतना ट्रैफिक क्यों है? Why this कोलावेरी? हो भी यार ट्रैफिक ना हो। जयपुर तक हमारा पहला हम सोच रहे हैं स्टॉप लेने का। तो जयपुर तक ना हो ट्रैफिक तो काफ़ी सही है। आराम से हम मस्त खेलते जयपुर पहुंच जाए। 200 किलोमीटर समथिंग है सम और। तो पूरे रात बाइक चलानी है। तो जो हमारा ट्रांजिशन होगा रात से दिन वाला उसमें हम एक ब्रेक लेंगे। उसमें ज़रूरी होता है एक ब्रेक। एक ट्रांजिशन होता है एकदम से तो फिर बड़ी आपकी आंखें भारी हो जाती है सारी चीज़ें। तो उससे अच्छा 2 मिनट रेस्ट लो। एकदम से ऑफ रोडिंग भी आ जाती है इस रोड पे भाई। मैं पूरा लाल दिखा रहा है इतना सारा ट्रक्स के बीच में। धूला ही धूला। बाप रे कहाँ से जाऊं मैं? तो पूरा लाल दिखा रहा है। ओके न्यू ट्रक्स और ट्रैक्टर्स और व्हाटएवर यू कॉल देम। ब्रो क्या हो गया? ओके गॉट इट। लेट्स डू दिस। चलो फाइनली वहां से तो निकले। बस आई गया हाईवे। ओहो ट्रक जाम। फाइनली बैक एट इट। वी हैव क्रॉस 70 किलोमीटर मार्क। और हमारे में से एक बंदे की बाइक का पहिया पंचर हो चुका है। पीछे का पहिया पूरा फ्लैट हो चुका है। तो हम जस्ट राजस्थान बॉर्डर में घुसे हैं। वेलकम टू राजस्थान का मैसेज आया है। जस्ट हमने हरियाणा क्रॉस करा है। ये रही हमारी दोनों बाइक है। ये पंचर सही होता हुआ। क्या हो गया?
वाह देखते हैं इसके बाद कनेक्ट करते हैं एक अपडेट के साथ। और ये रात को 2:30 बजे हम कर रहे हैं टायर चेंज। चलो भाई बाइक हो गई तैयार, अब निकला जाए। टाइम हो गया है 4:45। देखते हैं कब पहुंचेंगे, अब क्या करते हैं, क्या प्लान रहता है। कंटिन्यू रखते हैं जर्नी। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कुछ भूले तो नहीं है हम, कुछ नहीं भूले हैं। चलिए चलते हैं फिर से कंटिन्यू करते का। अच्छा खासा ब्रेक लग गया है हमारा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमें यहाँ 2 घंटे के ऊपर कुछ हो गए हैं। अभी हो रहे 4:47। हो रहे हैं। हम यहाँ आई थिंक ऑलमोस्ट 2 बजे कुछ आए थे। तो हाँ अच्छा खासा टाइम हमने यहाँ स्पेंड कर दिया है। बट ये रही वो बाइक, अब ये बढ़िया चल रही है। टायर चेंज कराना है, जयपुर जाके टायर चेंज कराएंगे हम इसका। टायर चेंज करना ज़रूरी हो गया है। लेट्स सी। इधर ही एक शॉप थी अंदर, यहाँ से हमने इसकी बियरिंग चेंज करवाई है। बड़ी मुश्किल तो मिली। पहले तो ये था कि नेक्स्ट मॉर्निंग ही होगा। हमने RSA वगैरह सब पे कॉल करा था, सबका नेक्स्ट मॉर्निंग का ही कॉल था। बट अगर ऊपर वाला साथ हो तो चीज़ें हो जाती है। तो ऐसे ही हमें गूगल से एक का नंबर मिला, हमने उससे बात करी। उसने हमने बोला कि हाँ बस मैं आने वाला हूँ, दुकान ओपन होने वाली है, फिर मैं देख लूँगा। तो हम आ गए, देख दिया। 4 बजे उसकी शॉप ओपन होती है। तो उसने बेयरिंग लगा दी। हम पिछले पंचर वाले पे आए, उसे वापस बेयरिंग लगा के उससे पहिया लगवाया और अब चल पड़े हैं जयपुर की ओर। जयपुर में फिर हमारा भी पहला स्टॉप जयपुर ही है। जयपुर में एक हॉल्ट लेंगे हम, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे पुष्कर के लिए। तो जो हमारी 2 दिन की ड्यूरेशन वाली एक डेस्टिनेशन थी, वो उसमें थोड़ा सा और कम हो गया। ठीक है, एडवेंचरस ट्रिप। चाय ब्रेक हो गया है, तो चाय ब्रेक हो गया है। अब चलते हैं वापस से, कंटिन्यू करते हैं हमारी जर्नी। चाय बिस्किट ब्रेक हो गया है, अच्छा खासा ब्रेक हो गया है। अब सीधे रुकते हैं जयपुर। दिन भी हो गया है, तो मैंने इंडी फिल्टर भी लगा दिया है। अब चलते हैं डायरेक्ट जयपुर। रुकते हैं, जयपुर में कहाँ रुकना है वो भी देखते हैं। काश इसमें क्रूज कंट्रोल होता है, लाइक मस्त लगा था।
ये क्या था? शुरू में धीरे था, आखिरी में आता था बिल्कुल, ये तो EDM म्यूजिक बन गया था। खाना गोल्डन पे ही खाना, शिट मिस कर गया मैं। कोई नहीं, फिर कभी गोल्डन, ये विल बी गोल्डन रिट्रीव। होटल हाईवे किंग, चूक न जाना किंग का खाना। अच्छा, फिर उसमें खाना है कि इसमें खाना है? चेक कर जाना ओल्ड राव का खाना। दांद्री दूधू यारी, गाँव का नाम दूधू कौन रखता है? ओह, कोई मोटर खुली छोड़ गया है थिंक। बढ़िया है। ये क्या है पर ये? आफ्टर वेरी लॉन्ग ब्रेक, 2 घंटे का कुछ का ब्रेक लिया हमने। स्वप्निल का वेट कर रहे थे, टायर चेंज करवाया है, खटिए हुए सोए थे। अब हम निकल रहे हैं वापस डंपिंग यार्ड के लिए। इतनी एग्जॉस्टिंग ट्रिप रही है ना ये। कल रात को 10:30 बजे के चले हुए हैं हम, और अभी तक चले ही जा रहे हैं। तो प्लान तो कुछ ऐसा कर रहे हैं हम, मतलब अभी तक तो ऐसा सोचा है कि पहले डंपिंग यार्ड चलते हैं, वहाँ से सोचते हैं कि क्या कॉल लेना चाहिए। एक होटल लेके सो के आज रात में ही वापस निकल जाना चाहिए गुड़गांव के लिए, ताकि जितनी थकान है कल रूम पे आराम से विश्राम करके हम निकाल सके। या तो फिर वहीं से फिर पुष्कर जी निकल जाए, जैसा भी होता है कॉल लेना पड़ेगा हमें। अभी तो हमारा अच्छा खासा रेस्ट हो गया, तो हम वापस निकल लिए अपने यही सीधी रोड। पुष्कर अगर हम जाएंगे तो ये करीबन 150 किलोमीटर हमें सीधी रोड पड़ेगी। तो सीधी रोड में दिक्कत क्या, कार में तो चलो ठीक है चले जाओ, यहाँ हमारे पास ना क्रूज कंट्रोल है, ऊपर से रोड भी ऐसी कोई खास है नहीं, गड्ढे हैं, सारी चीज़ें हैं, तो और बोरियत भी हो जाती है बाइक में। लेट्स सी क्या कॉल लेते हैं हम। तो हम पहुंच गए थे वहाँ पे, बट वहाँ अंदर जाने के लिए कुछ पास लगता है, जो हमें किसी मार्बल शॉप पे जाके लेना पड़ेगा। उसने बोला है 2nd चौराहे से लेफ्ट, हमें वहाँ जाना बड़ा, कृष्णगढ़ मार्बल ऐसा कुछ करके उसने शॉप का नाम बताया। पुष्कर तो हम नहीं गए, डंपिंग यार्ड ही गए थे हम। तो हम निकलने का टाइम आ गया है। अच्छा, ये मेरा वेट कर रहा था कि जाऊँ, ये सोए। तो हम निकलेंगे गुड़गांव के लिए। शेयरिंग का देखता हूँ क्या दिक्कत आ रही है, फिर देखते हैं। चलो लेट्स गो। हरियाणा श्रीराम ढाबा का मैप। चलो लेट्स गो बैक टू गुड़गांव बेबी। बढ़िया रही ट्रिप। पुष्कर हम नहीं गए, पुष्कर हमारा प्लान था पहले, बट जो भी बाइक के साथ में सांप पकड़ा सारी चीज़ें हुई, उस चक्कर से फिर हम पुष्कर गए ही नहीं। थक गए थे काफ़ी, हमें 3-4 घंटे टूट गए थे उसी में। तब हम चल दिए हैं गुड़गांव की तरफ। श्रीराम ढाबा पे हम चाय लेंगे, ये वाला अगला वाला है। श्रीराम ढाबा पे हम चाय पियेंगे बढ़िया सी, वहाँ पर हमारी अब ट्रिप को एंड देंगे और फिर सब अपने अपने घर की ओर निकल लेंगे।
साइडलिंग में ही मजा आता है मीटियोर में। बस अभी सीधा सीधा रोड है, यही चलते जाना है गुड़गांव के लिए। अब बचा है 155 किलोमीटर टू आवर डेस्टिनेशन। हैंडी फिल्टर लग चुका है क्योंकि धूप आ चुकी है। बढ़िया खाना तो है यहाँ का, शिवा ढाबा। चलो भाई। तो भाई 31 किलोमीटर चल गई है बिना पेट्रोल, मतलब रिजर्व में। अब पता नहीं कब तक चलेगी। तो यार ये तो कुछ ज़्यादा ही सेट हो गया। हाँ अरे भगवान, इतना एडवेंचरस ट्रिप क्यों है ये। ब्लैक में पेट्रोल लेते हुए कुछ नहीं से कुछ तो है। धन्यवाद भगवान, पैसे ज़्यादा लगे पर ठीक है। ओह, पर ये तो अभी भी रिजर्व दिखा रहा है। लेट्स सी, 1 लीटर तो उन्होंने डाला है तो ठीक है। थोड़ा प्राइस ही तो था पर एटलीस्ट पेट्रोल तो मिला। हाँ, वापस पेट्रोल पंप की तलाश 6-7 किलोमीटर बाद का बोला गया है। 6-7 किलोमीटर बाद है। लेट्स सी। चलो भैया, 1 डंडा तो आया पेट्रोल का एक्स्ट्रा। अब बोल रहे हैं कि 6 किलोमीटर बाद पेट्रोल पंप है। 6 किलोमीटर तो नहीं चलती मेरी गाड़ी। ऑलरेडी 32 किलोमीटर हो गए थे बिना मतलब रिजर्व में आए हुए। लेट्स सी, 1 लीटर है तो ऑन एवरेज मेरे हिसाब से 25 से 30 किलोमीटर तो चली जाएगी गाड़ी। भाई फाइनली पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरा है, अभी फुल टैंक। अरे यार मिस कर गया मैं। हाँ, तो फुल टैंक पेट्रोल भरा लिया है। वो 1 लीटर भी आता था, रिजर्व में वापस आ गया था जब तक पेट्रोल पंप आया। तो हाँ भाई, वो बहुत ही काम में आया। वो जो भाई साहब ने ब्लैक में ज़रूर दिया था पर सही दिया, तो गाड़ी बंद हो जाती। एक और समस्या हो गई है, मेरा एक साथी अपनी बाइक को गड्ढे में कूदा गया है। उस चक्कर में उसका पूरा हैंडल बार टेढ़ा हो गया है। कहाँ गया पर वो? मैंने उसको बोला एक बार धीरे धीरे चलाने की ट्राई कर, नहीं चला तो मैं चला लूँगा। तो पूरा हैंडल बार आड़ा हो गया, मतलब एक हाथ यहाँ जा रहा है, एक हाथ ये हो रहा है। ऐसे उसका एंगल सीधा बन रहा है गाड़ी का। हाँ जस्ट एन अपडेट। हमारा जो तीसरा साथी है वो हमसे कुछ 20 और किलोमीटर कुछ आगे, वहाँ वो एक मैकेनिक देख रहा है। हम यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से हमारा 60-80 स्पीड से। तो अच्छा है, कुछ लगी नहीं है। हालांकि हल्का सा कुछ शोल्डर में आई थिंक लगी है।
बट इतना कुछ है नहीं, इसीलिए यू शुड ऑलवेज वेयर अ राइडिंग सूट, यू नो। मैं ऊपर से तक पूरा सारा राइडिंग गियर पहन रहा मैंने, कब कुछ क्या हो जाए कुछ नहीं पता। रोड पूरी गड्ढे वाली थी, गड्ढा नहीं दिखा होगा, भाई कूद गई उसमें। तो कूदने के चक्कर में अब गिर भी जाते हैं, लग भी जाती है। तो बाइक चलाना जितना फन दिखता है, इतना इजी दिखता है, उतना है नहीं। ऑलवेज राइड एंड ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, देयर इज ऑलवेज समवन वेटिंग फॉर यू। तो आज के इस ज्ञान के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जाएंगे मैकेनिक के पास, करवाएंगे, उसके बाद घर चले जाएंगे। That's an end for this trip. See you in some other trip or any other vlog. Till then, take care. Ride safely. Bye bye.